डियर स्टूडेंट, आई एम रुचि उपाध्याय फ्रॉम साम ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग लॉकडाउन में हैं। 12th CBSE बोर्ड के तो मेन एग्जामिनेशन हो चुके हैं, बट MP बोर्ड के अभी मेन एग्जामिनेशन बाकी हैं। लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारे लिए ये फ़ायदेमंद की चीज़ है कि हमें प्रिपरेशन का ज़्यादा टाइम मिल रहा है। 12th की प्रिपरेशन तो चल ही रही है जिनके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, लेकिन साथ साथ CBSE एंड MP बोर्ड के स्टूडेंट्स को टाइम मिल गया है नीट की प्रिपरेशन करने के लिए, जो बायो से हैं एंड जो मैथमेटिक्स से हैं उनके लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल गया है JEE 2020 के लिए। सो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे शेयर करूंगी आज 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन एंड JEE 2020। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा डर बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री में लगता है। तो स्टूडेंट, जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे तो पहले आपको क्या अटेम्प्ट करना है वो दिमाग में रखना है। फर्स्ट ट्राई टू अटेम्प्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन फिजिकल केमिस्ट्री। मैं आपसे 5 चैप्टर्स शेयर करूंगी, जिसमें से पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स शेयर करना चाह रही हूँ। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर यदि आप 10 साल का पेपर उठाते हैं JEE का, तो आप देखेंगे कि उसमें केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। 2 से 4 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग पे हमेशा होते ही हैं। केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको पढ़ना क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, MOT, ज्योमेट्री, ये आप उस पर आपको हद से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो केमिकल बॉन्डिंग अच्छा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, बट दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर क्या रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो आपको अटेम्प्ट करना है? दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर है P ब्लॉक एलिमेंट। एज वी नो वेरी वेल कि 11th में भी P ब्लॉक एलिमेंट है, बट 12th में भी P ब्लॉक एलिमेंट है। और 12th के P ब्लॉक एलिमेंट में आपको ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 18 ज़रूर पढ़ना है। मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ? ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 18 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड JEE 2020। सो आप उसमें से ज़रूर पढ़िएगा और 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर में से जो भी P ब्लॉक के क्वेश्चंस पूछे गए उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने 2 चैप्टर्स फिनिश किए। फर्स्ट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड सेकंड इज P ब्लॉक एलिमेंट। नाउ इनऑर्गेनिक अटेम्प्ट करने के बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको जो चीज़ पढ़नी है दैट इज आइसोमर्स, IUPAC नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर भी मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले ये चैप्टर पढ़िए और देन 10 ईयर का पेपर सॉल्व करिए आप। देन ये तो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें भी आपको मेन जो पढ़ना है दैट इज नेम रिएक्शन। जितने भी नेमिंग रिएक्शन है वो आपको अटेम्प्ट करना है, वो आपको पढ़ना है। इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले मैंने आपको 2 चैप्टर बताए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड P ब्लॉक एलिमेंट। फिर मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने आपको 2 चैप्टर बताया दैट इज GOC एंड नेक्स्ट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो हो गए आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। नाउ अब हम फिजिकल केमिस्ट्री पे आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में बायो के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए मेरा कहना था कि पहले इनऑर्गेनिक अटेम्प्ट कीजिए, देन ऑर्गेनिक, देन फिजिकल। सो फिजिकल में जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इक्विलिब्रियम में भी केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम को आप ज़रूर ढंग से पढ़ लीजिएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी pH कैलकुलेशन, सॉल्ट कैलकुलेशन, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ज़रूर वो कैलकुलेशंस को आप पढ़ लीजिएगा।
इसके अलावा एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेईई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बारे में आप ढंग से इसका पढ़ लीजिएगा, इसके कंडक्टेंस को आप पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बताया 5 चैप्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये 5 चैप्टर्स क्या थे, इनऑर्गेनिक से 2, पहला क्या था, केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट, देन ऑर्गेनिक से 2, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड फिजिकल में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप पढ़ेंगे एंड साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी थोड़ा सा जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। स्टूडेंट, आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं मुझे पता है, लेकिन आप साथ साथ ये 5 चैप्टर्स पे जरूर कॉन्सेंट्रेट करिए। ये 5 चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए एंड पढ़ने के बाद 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। आप देखेंगे कि इन चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यदि आपको कहीं भी कुछ डाउट है या किसी चैप्टर में डाउट है या किसी टॉपिक में डाउट है तो यू कैन मैसेज मी। आप मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। एंड यदि आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप अपना ईमेल आईडी भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम आपको उसका PDF ज़रूर मेल कर देंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।